नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। आजकल हिमाचल प्रदेश में टीएसटी आर्ट्स कमीशन का दौर चला हुआ है। 12 जनवरी से स्टार्ट थे, लगभग 20 जनवरी तक अभी रनिंग में चले हुए कमीशन हमारे। और यहाँ पर शिफ्टों का खेल बड़ा चला हुआ है। यहाँ पर दिन में 3 शिफ्ट चले, यहाँ पर एक पहली, दूसरी और लास्ट इवनिंग टाइम पर 3 शिफ्ट हो रही है यहाँ पर। और जैसे शिफ्टों से काम चला हुआ है यहाँ पर, जो आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी कमीशन नहीं आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए बताते हैं हम आपको कि कैसे यहाँ पर एक गेम चली है शिफ्टों की, और हो क्या रहा है और पढ़ाया क्या गया था और आ क्या रहा है इसमें कमीशन में। हालांकि इसमें टोटली गुमराह किया गया बच्चों को। जो सिलेबस दिया कुछ और दिया गया था, आया कुछ और है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बताते हैं आपको। जैसे कमीशन स्टार्ट हो रहा है, बच्चे जा रहे हैं कमीशन में, सबसे पहले तो जाते हैं उनके साथ एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहा है चेकिंग का ही। और चेकिंग इतने भयंकर तरीके से हो रही है वहां पर। जैसे बच्चे एग्जाम करने जा रहे हैं, लड़कों की चेकिंग हो रही है, साथ में लड़कियों की हो रही है। और लड़कियों की तो बहुत ठीक ठाक ढंग से हो रही है लड़कियों की चेकिंग। क्यों? एक तो उनकी चेकिंग हो रही है कि कुछ लाए तो नहीं, पर्चूट वगैरह कुछ ऐसा। उसके बाद उनके जो उन लड़का ने जो बाली वगैरह पहनी होती है और लड़कों ने जो कड़े वगैरह पहने होते हैं, इनको सारा निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि लड़कों ने जो बेल्ट लगाई होती है उसको निकाला जा रहा है। लड़कियों ने बाल में पिन लगाई होती है, पिन का निकाला जा रहा है। मान लीजिए उन्होंने ऐसे कुछ लगाया यहाँ पर, कानून पहने, सारा निकाला जा रहा है। इतनी स्टिकनेस की जा रही है एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे वैसे जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले 2 बच्चों में यही रहा पहले। एक तो पहले एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी, एक तो सिलेबस के बेथा सिलेबस डाल जा रहा है। जो दिया है वो तो बिल्कुल ही अपोजिट क्वेश्चन वहां से आ रहा है जो इन्होंने सिलेबस डाला था यहाँ पर। वो अगर इतनी चेकिंग यहाँ पर हो रही है, ऐसे कि बच्चे को बहुत गुनाह करने जा रहे हो, इतनी चेकिंग हो रही है वहां पर। अगर बाई चांस इतनी चेकिंग होती कहाँ पर, जो बॉर्डर हमारे हिमाचल के, तो शायद ये चिट्टा जैसा चीजें हिमाचल में नहीं आती। अगर बाई चांस इतनी चेकिंग अगर बॉर्डर में भी की जाती, जो हमारा एरिया है जो पंजाब से आ रहे हैं, अगर इतनी चेकिंग वहां की जाती। लेकिन ये बच्चे जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए और इनकी चेकिंग बेथा की। और जैसे हम गए थे वहां पर, तो जूते तक पाँव, जो जूते थे वो तक निकाल दिए थे। सोचो इतने भयंकर चेकिंग हो रही है वहां पर एग्जामिनेशन हॉल पे। एक तो वो बच्चे क्या कुछ करने जा रहे हैं वहां पर, एग्जाम देने जा रहे हैं, पढ़ लिख के बच्चे जा रहे हैं वहां पर, उनकी तो भयंकर चेकिंग। चलो कोई चेक नहीं, आयोग ने कुछ ऐसा बनाया होगा सिस्टम की चेकिंग ऐसे की जाए। उसके बाद जैसे बच्चे आ रहे हैं वहां पर, वहां अटेंडेंस हो रही बायोमेट्रिक। उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद बच्चों को पढ़ाया जा रहा है चेक। अभी हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र पर ये, मैं तो बिल्कुल इसके मतलब सरकार ने जो काम किया ना, ऑनलाइन जो आयोग द्वारा जो बोला गया कि सारे बच्चे इसमें ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ये बिल्कुल बेकार था हिमाचल जैसे राज्य में। क्या हो रहा था वहां पर, जैसे मेरे साथ जो बैठे थे वहां पर, उनको ना माउस तक नहीं चलाना आ रहा था वहां पर, माउस तक नहीं। और सोचो की बैठ के बाकी एग्जाम कैसा होगा उनका। एक तो पढ़ाई का लोड उसके ऊपर, दूसरा ये ऑनलाइन का। हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में ये चीज बिल्कुल सुटेबल नहीं है। देखना मैक्सिमम हमारे पास बच्चे साथ में एग्जाम करने दे रहे थे एग्जाम, किसको 100 क्वेश्चन होते, किसको 105 110 होते, तब तक टाइम अप हो गया और अपने आप ही वहां पर टाइम उभरा रहा था। अब नहीं लग रहा था, बता लोग टाइम में, और यहाँ तक कि उनको टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कितना हुआ कितना नहीं। जो कि भले स्क्रीन पर सामने टाइम आ रहा था, लेकिन उनको ध्यान थे वहां पर। बार बार वो पूछ रहे थे कि टाइम कितना बचा, 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट ऐसे पूछ रहे थे वो। जो मैक्सिमम जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे उनको ना कई बार रीजनिंग फंस रहे थे, वो इकोनॉमिक्स फंस रहे थे, सोशियोलॉजी फंस रहे थे। जब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के जैसे क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन आ रहे थे, तब वो फंस रहे थे, तब तक टाइम ही हो रहा था। तो ये तो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल पर कंडीशन थी वहां पर कि मैक्सिमम को नहीं चलाना रहा था, कंप्यूटर जो था यहाँ पर नहीं चलाना रहा था। जस्ट टाइम अप हो रहा था, एकदम हल्ला जैसा मच रहा था पूरा एग्जामिनेशन हॉल पर, क्योंकि किसका भी एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा वहां पर। और दूसरा जो सिलेबस दिया है, सिलेबस की बात क्यों कर रहा मैं, कि जो सिलेबस में दिया गया था वो हिस्ट्री दी गई थी, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी दी गई थी, पॉलिटिकल दी गई थी, इकोनॉमिक्स दी गई थी, सोशियोलॉजी दी गई थी, पेडागोजी दी गई थी, एचपी जीके तक दिया गया था। लेकिन वहां क्या हो रहा है, हिस्ट्री को तो एकदम इग्नोर कर दिया गया इसमें। जबकि टीएसटी आर्ट्स वाले 2019 में जो कमीशन हुआ था, अब तक जो तैयारी करते थे मैक्सिमम बच्चे, वो पुराने कमीशन को आधार पर रख रहे थे। क्योंकि जो सिलेबस दिया गया था वो एग्जाम के 1 महीने पहले सिलेबस दिया गया था। और जो 19 से तैयारी कर 2019 से 2025 तक, वो तो सारा किसको पढ़ा था, पुराने सिस्टम को पढ़ रहा था वो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स इनको पढ़ रहा था वो। सोशियोलॉजी तो पहली बार इसमें ऐड कर दिया सब्जेक्ट। जब ऐड कर दिया गया उसके बाद ये यूरोपियन हिस्ट्री, ये तो बड़ी क्यों डाली, बच्चों को टोटली गुमराह कर दिया गया इसमें आयोग के द्वारा बच्चों को। यूरोपियन इतिहास, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता शिफ्ट में, तो उसमें एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता इसमें। एचबीजी के तो इग्नोर कर दे इसमें, टोटल एचबीजी के एक क्वेश्चन आ रहा, 2 क्वेश्चन आ रहे एचबीजी के। जो कि बच्चे अगर सिलेक्शन हो जाएंगे इनके, ये चाहेंगे कि इसमें हिमाचल में जॉब करेंगे, तो हिमाचल ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें। हल्का सा क्वेश्चन आ रहा कि मंडी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। एक क्या क्वेश्चन बना, हिमाचल के कितने जिले वर्तमान में,
इस हिसाब से तो फॉर्मेलिटी कर दी गई क्वेश्चन में। ये कोई क्वेश्चन होना हिमाचल कितने जिले वर्तमान में, जो बच्चे इतने टाइम से हिमाचल का रग रग तक पता हो बच्चों को, प्रत्येक जिले क्षेत्र इनका मतलब अच्छे ढंग से तैयार की गई थी बच्चों ने। और पूछा क्या गया, हिमाचल के कितने जिले वर्तमान, मंडीसर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर। यानी मतलब एचओजी के तो टोटल यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, इसमें जो क्वेश्चन है वो भी किस काम के क्वेश्चन नहीं थे। दूसरा ये रहा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल देखो ना, हिस्ट्री आर्ट्स का बच्चा जाएगा वो वहां पढ़ाएगा, आर्ट्स पढ़ाएगा वहां पर हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ाएगा, वो दूसरा पढ़ाएगा इंग्लिश। इंग्लिश के तो 10 क्वेश्चन थे और 10 में से 9 भी इतने आसान क्वेश्चन पूछे थे। हिंदी, हिंदी को छोड़ दो, हिंदी जिसको हिंदी का वर्णमाला तक नहीं आएगी वो क्वेश्चन वन से देगा आप, इतने आसान क्वेश्चन आए थे। जैसे क्वेश्चन आया था अद गगरे डैश जाए, तो सब बता कि कॉमन पढ़ेंगे इसको, छल का तो आंसर आएगा। इतने आसान मुहावरे तो थे वहां पर, और मुहावरे 6-7 मुहावरे आए थे ना, वहां संधि थी ना समास थी, कुछ तक नहीं था वहां पर। जो टॉपिक हमारी हिंदी के यही थे अच्छे, लेकिन वो थे नहीं वहां पर। और दिए गए थे क्या, मुहावरे कोख्तियां। मतलब ऐसा लगा था कि टोटली फॉर्मेलिटी कर दी गई इसमें आयोग के द्वारा जो डाला गया था सिलेबस। हिस्ट्री के तो एक मतलब जो हमारी शिफ्ट थी उसमें तो 4 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के, और कुछ नहीं था वहां पर। पूछा गया था इकोनॉमिक्स, बे था क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। मैं समझ की इकोनॉमिक्स नहीं थी सिलेबस में, थे इकोनॉमिक्स, लेकिन बाकी सब्जेक्ट क्यों दिए गए सब इकोनॉमिक्स से पूछा, तो ये क्यों इनके नंबर क्यों रचा, ये सारे क्वेश्चन क्यों, ये ज्योग्राफी और जिसमें भारतीय भौगोलिक स्वरूप, ये वन्य जीव, एलिनिनो नानिनो, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन डालते हैं सिलेबस में, और इसमें सिंगल क्वेश्चन तक नहीं आता ज्योग्राफी का। इसका मतलब ये तो बच्चों को गुमराह कर दिए गए। इसमें जो सिलेबस बच्चे 6 साल पढ़ रहे थे उसमें कुछ भी नहीं पूछा गया था, ना मात्र के क्वेश्चन आए वहां से, ना मात्र के क्वेश्चन। एचजी के हिस्ट्री पॉलिटिकल टोटल 0, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, किस शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं थे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। पूछे गए थे सोशोलॉजी, जो सब्जेक्ट आपने 1 महीने पहले ऐड किया है बच्चों को, उसको अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन से डाल रहे हो तो बच्चों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। हिस्ट्री के पूछो, पॉलिटिकल के पूछो, ज्योग्राफी के पूछो, जो ऑलरेडी जो 19 बच्चे रह गए थे 2-3 नंबर से, उनके लिए अच्छा मौका था। वो सभी सारे 2 पॉइंट से आ गए, वो उनके लिए और 25-26 तो 6 साल बाद कमीशन आया यहाँ पर, जो आया फिर ऐसा आया। इस बार जो कमीशन निकला है हमारा, जो बच्चे लगेंगे इस बार सारे किस्मत के भरोसे हैं। इसमें 90% बच्चे किस्मत के भरोसे लगेंगे इस बार, ये तो मैं आज ही बोल रहा हूँ आपको। अगर किस्मत के भरोसे लगाने थे बच्चे आपने, तो ऐसा करते आप टॉस कराते बच्चों से, हेड और टेल कर देते, वो भी किस्मत के भरोसे लगते वहां पर। तो इस बार ये भी किस्मत के भरोसे हैं, और जिन्होंने कुछ किया था, जिन्होंने अच्छे ढंग से तैयार की थी, उनको कुछ पूछा नहीं यहाँ पर। और दीदी सार सोशोलॉजी जो सिलेबस आपने 1 महीने पहले डाला है, आप पूछ भी कह सकते हो उस बच्चों से मैक्सिमम उसी सिलेबस का ही। इसका मतलब बच्चों के साथ धोखा हो रहा है यहाँ पर। इससे अच्छा जो कुछ डालते नहीं यहाँ पर। ये यूरोपियन हिस्ट्री जब पूछेंगे से क्लियरली कुछ नहीं पूछा गया था, जर्मनी नाजीवाद ये विश्व युद्ध ना पूछा गया था, तो रखा है कि वो सिलेबस में, इससे बच्चों को यहाँ गुमराह कर दिया गया। जो 2019 में कमीशन होता है, अगर उसको आधार रख डालते हैं ना क्वेश्चन, उसको छोड़ो, जो सिलेबस दिया था हर एक यूनिट से अगर 12-12, 15-15 क्वेश्चन उठाते तभी अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। जाते इकोनॉमिक्स से पूछी आ रही है भाई, इकोनॉमिक्स से पीएचडी आर्ट्स के हैं, इन थोड़ा बैंक में क्लर्क लगना इन्होंने, ये जीओआईटी लगना इन्होंने, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चों मुझे बताओ कि 6ठी क्लास में कहाँ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, कहाँ है सोशोलॉजी, और कहाँ है वहां पर इकोनॉमिक्स। 6th 7th 8th क्लास और कौन पढ़ाएंगे, थोड़े बना सकते बच्चों पढ़ाएंगे, इस बच्चों पढ़ाएंगे वहां पर अर्थशास्त्र बैंक की सेक्रेटरी करेंगे बच्चों से वहां पर। सिलेबस कुछ और डायरेक्ट बच्चों कुछ और पूछा रहा है और स्कूल में सिलेबस कुछ और है। एक तो दिया 1 महीने पहले दिया, जो 6 साल से 5 साल तैयार कर रहा बच्चा उसके साथ सर में धोखा है यहाँ पर। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री इतने लेंथ दिया था सिलेबस उसमें, और मैथ्स से पूछा था सोशोलॉजी से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। अरे भाई 19 के पहले तो थाने सिलेबस से, चलो कर दिया ऐड, सारे बच्चे करते करेंगे तैयारी, छोड़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव को और सोशोलॉजी को, इनके स्कोर उठा देंगे हम हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी से, एचजीके से। एचजीके तो बकवास क्वेश्चन आए थे, हिंदी इजी आ गई थी जहाँ से स्कोर कर सकते हैं, इंग्लिश वो भी इजी आ गई थी, जबकि इंग्लिश तो टीचर आर्ट्स का बच्चा स्कूल में इंग्लिश पढ़ाएगा, सोशोलॉजी एसएसटी पढ़ाएगा, एसएसटी कर दी 0, इंग्लिश कर दी 0, पढ़ाएगा क्या वहां पर। एक तो पहले शिक्षक का स्तर हमारा सबको पता है कि हिमाचल के शिक्षक स्तर, और जो टीचर जाएंगे ये 90% या किस्मत के भरोसे जाएंगे। जितने बच्चे आ रहे हैं सब बोल रहे हैं कि नहीं हो अच्छा पेपर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब जो क्वेश्चन सारे कर रहे हैं 2 के 2 कर रहे हैं, नेगेटिव मार्क तो है नहीं, तो सब तुक्के की ओर से जा रहे हैं, और रिजल्ट आ जाएगा और लग जाएंगे। जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे उनसे सब्जेक्ट आप सारे इग्नोर कर दिए थे। अब देखते हैं जो सिलेबस है इसके बाद जेएफटी का है, देखते हैं जेएफटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे यहाँ पूछेंगे यहाँ से। हालांकि जेएफटी में कुछ थोड़ा सा चेंज किया है, सोशोलॉजी उसमें दी नहीं है, इकोनॉमिक्स दी है, और इसमें साइंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दी है, बैटरीज की, साइंस की, जनरल साइंस की, मैथ चलो लगभग ठीक ही है। और देखते हैं जेएफटी में क्या असर रहता है इसका। इसके साथ साथ ही पटवारी का एग्जाम भी होने जा रहा है,
तो पटवारी में भी जो इकोनॉमिक्स है वो भी डाल दीजिए इसमें। अब जैसे टीसीआर के साथ हुआ वैसे जीएफटी के साथ और पटवारी के साथ ना हो, तो पहले जो सब्जेक्ट आपको ऐड करवाएं उन ज़्यादा फोकस किया जाए। बाकी एचपीजी के आप ना भी पढ़ो, हिंदी एचपीजी ना पढ़ो, इंग्लिश ना भी पढ़ो, चल पड़ेगा। लेकिन जो सब्जेक्ट आईयू के द्वारा अभी हाल ही में ऐड हुए, मैं चाहता हूँ ज़्यादा बच्चे जोड़ लगाएं और यहीं से सवाल बन रहे हैं जो हाल ही में देखा टीसीआर का, इसमें क्या क्या पैटर्न हुआ था। अगर कुछ और अपडेट आती है इसमें सिर्फ के रिगार्डिंग, कुछ और भी आता है टीसीआर से जीएफटी की कुछ इंक्वायरी आती है, तो हम आपको चैनल के माध्यम आपको बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।